पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में। वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग, ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है, तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी
रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए। उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो BJP रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। प्रदर्शनकारी छात्र आपकी मांग माने की क्या आपको लगता है? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी हो। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्या संदेश है? आप सुनाओ। शिक्षा मंत्री प्रधान जी के इस्तीफे का क्या immediate effect वहाँ पे। Yes, हम थोड़ा questions ले रहे हैं। बस हो गया। आइए। सर, थोड़ा questions ले रहे हैं। सर एजुकेशन We will take questions. थोड़ा questions ले लेंगे। जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेके। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड्स थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। नहीं, देखिए इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया पर अटैक हुआ, जिस तरह से मीडिया पर अटैक हुआ, मोदी मीडिया कर उनको अटैक किया गया, पीएम को अब्यूज किया गया, उसकी काउंटिबिलिटी कौन है? नहीं, देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्पेशली पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली है। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स है और एंकर्स है उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। On all these people who are not even a part of CJP as of now, it is not clearly established. Are you guys going to testify against those the FIR has been lodged? Because there are many people who have been identified. हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FIR की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी FIR की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई FIR लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर FIR हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए। और फ्यूचर में
कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी जाए। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में आपको असामाजिक के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think if I may answer this question, हम लोग मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए। और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की हैं कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। BBC एक मिनट BBC प्लीज। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे। एक मिनट made such an outreach to you, this government, it's unprecedented. How do you see that? Do you think it's about the youth? How did you react? Did you expect that to resign? We were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that, we did go to the police and said that please open a communication channel with the government. We would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened before that because we were all for talks. Do you believe this could have been organized better? और कुछ लोग आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। It was very well organized. You have already asked. आप लोगों की एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे। पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और हालांकि राहुल गांधी देखते हैं। अरे आप शांति बना दो, सवाल सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? जी जी सर। अपोजिशन पार्टियों में आप लोगों का साथ दिया, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय लेने की भी होड़ है कि भाई हमने लिया है, संसद को उठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे। नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक
स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम प्लीज। क्या ये एक नई शुरुआत हुई है? आपको ऐसा लगता है that you are the people who have led to a new start in the politics now? See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोले पाकिस्तान के 4 करेंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा फैलाई। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, उसका क्रेडिट अब हर कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सब का लेना। आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसका क्या आया, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती अंसरों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने सीजेपी का प्रदर्शन खराब करने की कोशिश की? सवाल लीजिए, ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेज से अनाउंसमेंट्स किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे साथ में।